मजले भैया के शताब्दी वर्ष में गुरु महाराज के सत्संग में बैठे हुए हैं और सब गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मनुष्य कई प्रकार के होते हैं। अधिकांश मनुष्य इस संसार को ही अपनी नियति समझते हैं और उसी की इच्छाओं के वजूद अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। उन्हें यही भ्रम रहता है कि जो कुछ है वो यही हमारा सुख है, वह यही हमारी शांति है, वह उसे वो पा नहीं पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके मन में शांति से अपनी जिंदगी निकालने की और ईश्वर प्राप्ति की इच्छा तो आती है, परंतु वो यही सोचते रहते हैं कि अभी नहीं, कुछ समय रुक जाओ, हमारा अमुक काम हो जाए, फिर हम इस मार्ग पर चलें। उनके हाथ भी कुछ नहीं लगता है, वो इसी सोच में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर तो चलते हैं पर अपनी कोई सांसारिक इच्छाएं लेते हैं। जब उनकी वो सांसारिक इच्छाओं की अगर पूर्ति हो भी जाती है तो नई इच्छा आ जाती है, और जब पूर्ति नहीं होती तो वो ये कहकर कि ये मार्ग ठीक नहीं है, इस मार्ग को छोड़ देते हैं। चौथे प्रकार के वो लोग होते हैं जो कि इस मार्ग पे चलते हैं, उन्हें ईश्वर प्राप्ति की इच्छा भी रहती है, इच्छा पर वो मार्ग की जो कठिनाइयाँ आती हैं उसको देख के घबरा जाते हैं और इस मार्ग को छोड़ के तो संसार में ही बन जाते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो बिना किसी इच्छा के, बिना इन कठिनाइयों से घबराए हुए और पक्का इरादा करके इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और वही अपने इसको पा लेते हैं और जिंदगी को सुख व शांति से व्यतीत करते हुए ईश्वर में लय हो जाते हैं। इस प्रकृति से तीन धाराएं आ रही हैं, सत, रज और तम, और इन्हीं धारा के प्रभाव से हम जितने भी मनुष्य हैं अपना व्यवहार कर रहे हैं, पर इस मार्ग पर चलने वालों के लिए जरूरी ये है कि अपने को इनके प्रभाव से ऊंचा उठा के ले जाएं और त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंच जाएं। सत्य है, ये शांति प्रदान करने वाली है, ये मनुष्यों को ईश्वर की तरफ ले जाने वाली है। हम में चंचलता रहती है, हमारे इसके इच्छाएं इसमें आती हैं और उन इच्छा पूर्ति के लिए मनुष्य कार्य करता है। हमारे जो भी कार्य हैं, चाहे इस संसार के चाहे ईश्वर प्राप्ति के लिए, वो तम के ही प्रभाव से होते हैं, वो रज के प्रभाव से होते हैं। फिर तीसरी अवस्था तम की है, ये आलस्यों की अवस्था है। मूर्ख की बाती मनुष्य पड़ा हुआ अपनी पूरी जिंदगी को व्यतीत कर देता है। इसलिए हम लोगों के लिए ज़रूरी यह है कि हम रज, जो कि हमारे तम की ओर झुका हुआ था, इसको उठा के सत्य की ओर ले जाएं और फिर उसको आगे बढ़ाते रहें और आत्ममंडल में प्रवेश कर जाएं। सत्य की जो अवस्था है ये भी एक माया का आवरण है। हमें इससे अपने को और आगे ले जाना है। जब हम इसको और आगे ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर शांति की मात्रा बढ़ रही है, संसारिक इच्छाएं खत्म हो रही हैं। हम दृष्टा भाव में इस पूरे संसार के खेल तमाशे देखते हुए अपने को उससे अलग रखे हुए हैं। यही संतों की अवस्था है, यही मोक्ष की अवस्था है। पर इसे प्राप्त करने के लिए हमारे अंतःकरण का पवित्र होना बहुत जरूरी है और अंतःकरण को पवित्र करने के लिए हमको साधना करनी पड़ती है और इसी की साधना हमारे गुरु महाराज ने की। इस साधना को बड़े विश्वासपूर्वक करने से हम और निरंतर अभ्यास करने से हम आत्ममंडल में प्रवेश कर जाते हैं। पर इस साधना को जब हम करते हैं
तो शुरू में हमारे विचारों में एकाग्रता आती है। एकाग्रता हम केवल ध्यान के द्वारा भी ला सकते हैं, परंतु उससे हमें कुछ सिद्धियाँ तो मिल जाती हैं, पर उसके आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं और वहीं अटक के रह जाते हैं। जब हम किसी ऐसे संत के संग में उसकी याद में ध्यान करते हैं जो स्वयं में ईश्वर से मिला हुआ है, तो बात ही कुछ और होती है। और उसका ध्यान और उसका निरंतर अभ्यास के साथ उसके सत्संग में जाने से हमारे विवेक बुद्धि जागृत होती है, जिससे कि हमको आत्मज्ञान मिलता है। और यही आत्मज्ञान ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ हमारे विचार एकदम शांत हो जाते हैं। हम लोग सत्य में पहुँच जाते हैं। 1-2.5 दिन किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं, वहाँ गुरु महाराज का फैज़ बरसता है और वहाँ से हम जो लेके जाते हैं वो अनुभव करने की चीज़ है, बताने की चीज़ है, उसको हम बता नहीं सकते। पर देखा ये गया है, जब तक हम सत्संग में रहते हैं, जब तक हमारे विचारों में पवित्रता रहती है, क्योंकि उस समय एक ही विचारधारा के सब लोग बैठे हुए हैं, उनकी सकारात्मक ऊर्जा भी है, सब गुरु के ध्यान में बैठे हुए हैं, तो उससे हम लोगों के विचारों में पवित्रता रहती है। किंतु वापस जब हम इस संसार में जाते हैं तो फिर हम कुछ समय पश्चात उसी लोभ, मोह, क्रोध इनमें पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण में माया का बहुत प्रभाव होता है। अब ये अवस्था हमारे ऊपर कैसे रहे, इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम गुरु महाराज से जुड़े रहें, उनकी याद में रहें, उनके चिंतन में रहें, उनकी पूरी तरह शरणागत हो जाए। उनका चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि हम कुछ समय के लिए उसको कर लें फिर उसको भूल जाए। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गुरु महाराज की दया से हम सभी लोगों पर आज थोड़े से अभ्यास के बाद आ जाती है। हम अपने संसार के भी काम करते रहते हैं और गुरु महाराज का भी याद में रहते हैं, जिससे कि हमें उनकी दया भी मिलती है और हम पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। हम देखते हैं जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन आने लगता है, हमारा स्वभाव बदलने लगता है, हम शांति में आ जाते हैं और हमारा दृष्टा भाव आ जाता है, हमारे क्रोध, लोभ, मोह सब खत्म हो जाते हैं। यही संतों की अवस्था है, उनमें एक समभाव आ जाता है, वो पूरे संसार को एक ही भाव से देखते हैं। यही त्रिगुणातीत अवस्था है जो इस गुरु महाराज की साधना को बड़े श्रद्धा और विश्वास से करने से हम सभी लोगों के ऊपर बहुत ही शीघ्र आ जाती है। पर इस सत्संग में गुरु महाराज की शक्ति ही चला रही है, उन्हीं से जुड़े रहना चाहिए और जो रास्ते में रुकावटें आती हैं वो उन्हीं से प्रार्थना करना चाहिए कि इसको दूर करके हमको आगे बढ़ा दें। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ उपस्थित प्रत्येक साधक को और सब अपने प्रेमी को इतनी शक्ति दें कि वो उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकें। निवेद आगे यहाँ गुरु महाराज की शक्ति उपस्थित है। गुरु महाराज साक्षात ईश्वर हैं, उनकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में है। जहाँ भी हम उससे जुड़ेंगे तो हम उससे महसूस करेंगे। उसी शक्ति से हम प्रार्थना करें कि ये निवेद रखा हुआ है, इसे वे स्वीकार करें और हम सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें।